अगर आप मुझे इजाज़त दें पाकिस्तान की कौम से मैं बात कर लूँ, जो मैं बात उन तक पहुँचाना चाहता हूँ उसकी अगर आप मुझे इजाज़त दे दें। सवाल आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, शुरू ये करते हैं। कहा क्या गया? कहा यह गया सब काम बंद हो गया, सीपेक रुक गया है। तो उसकी ज़रा हकीकत देख लें जी। तो शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा काम जो अभी तक सीपेक में, सबसे ज़्यादा सरमायाकारी जो अभी तक सीपेक के अंदर की गई है, वो की गई है हमारे तवानाई के शोबे के अंदर, बिजली पैदा करने के कारखाने लगाने के अंदर सबसे ज़्यादा इस वक्त तक इन्वेस्टमेंट की गई है। इसमें से 3,340 मेगावाट के मंसूबे जो हैं वो हमारी हुकूमत आने से पहले मुकम्मल कर लिए गए थे, और हमारी हुकूमत आने के बाद जो मंसूबे या मुकम्मल हो गए हैं या आखिरी मराहिल के अंदर हैं, उनकी कुल जो कैपेसिटी बनती है वो 5,864 मेगावाट है। 3,340 मेगावाट पिछली दौर हुकूमत के अंदर मुकम्मल हुए, 5,864 मेगावाट जो है हमारी हुकूमत आने के बाद मुकम्मल हो रहे हैं। और इसके साथ साथ 1,824 मेगावाट के मंसूबे ऐसे हैं जो हमारी दौरे हुकूमत ख़त्म होने के बाद मुकम्मल होंगे। ज़्यादा जो पन बिजली के मंसूबा, पन बिजली नहीं बल्कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जो मंसूबे हैं, जो हमारी आज़ाद पतन है, कोहाला है, वो इसके बाद आएंगे। तो ज़ाहिर ऐसे बिल्कुल साफ़ नज़र आता है कि जो काम हो रहा था वो उसी तेज़ी से होता भी रहा, मुकम्मल भी होते रहे मंसूबे, और नए मंसूबे भी आगे आ रहे हैं। अगर मैं सड़कों के मंसूबों की बात करूं तो उसमें भी एक बड़ी तवील फहरिस्त है। मैं पहले तो सोच रहा था कि मैं आपको चीदा चीदा जो है उनकी बहुत तफसील में चला जाऊं, लेकिन चलें मैं सिर्फ उसकी हाईलाइट पे जाता हूं जी। हवेलियां थाकोट जो है वो 47% मुकम्मल था जब हमारी हुकूमत आई। 53% काम उसके बाद हमारी हुकूमत में किया गया, मुकम्मल किया गया। मुल्तान सक्कर हाईवे जो है उस पर 54% काम मुकम्मल था। 46% हमारी हुकूमत आने के बाद हुआ, काम मुकम्मल हो गया है। इसी तरीके से हकला DI खान जो तकरीबन मुकम्मल अब मंसूबा है, इस पर 42% पहले काम हुआ हुआ था, और 52% काम जो है वो हमारी हुकूमत आने के बाद किया गया। ईस्ट बे एक्सप्रेसवे गवादर के अंदर जो है उसमें सिर्फ 17% काम पहले हुआ था, और वो 77% काम बाद में हुआ है। वो तकरीबन मंसूबा मुकम्मल है। कुल मिला के इन तमाम मंसूबों के ऊपर अगर मैं आपको इज्तिमाई तौर पर बताऊं तो 394 किलोमीटर की मोटरवे हाईवे जो हैं वो सीपेक की पिछले दौरे हुकूमत के अंदर बनाई गई, और 413 किलोमीटर की हाईवे जो हैं उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारी हुकूमत आने के बाद हुई। 394 किलोमीटर जो हैं ये हमारी हुकूमत आने से पहले मुकम्मल हो गई थी कंस्ट्रक्शन इसकी, और 413 किलोमीटर कंस्ट्रक्शन जो है वो उसके आने के, हमारी हुकूमत आने के बाद की गई है। लेकिन सबसे अहम चीज़, इन सड़कों के मंसूबों की बात कर रहे हैं तो याद दहानी ये करानी है कि इस मंसूबे का नाम चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, यानी एक राहदारी है। और ये राहदारी गुजरनी किधर से है? ये राहदारी बुनियादी तौर पे जिसको हम मगरबी अलाइनमेंट कहते हैं, जो मगरबी राहदारी है, वेस्टर्न अलाइनमेंट जो है वहाँ से गुजरनी है। गवादर से वही सिरा मिलता है और वो उसके ऊपर जाता है। तो ज़रा ये जो बिल्कुल कलीदी जो राहदारी है, जो सीपेक का आप समझ लें दिल है, उसके ऊपर पिछली हुकूमत क्या करके गई थी और हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर ज़रा सी और तफसील के अंदर चले जाते हैं। होशाब, गवादर होशाब वाला जो मंसूबा है ये पिछली हुकूमत के वक्त में शुरू भी हुआ और उन्होंने मुकम्मल भी कर लिया। उसके अलावा हकला DI खान का मंसूबा पिछली हुकूमत के अंदर शुरू ज़रूर किया गया था, जैसे मैंने बताया वो 42% मुकम्मल था, और 52% उसके ऊपर काम हमारी हुकूमत आने के बाद हुआ। और इसके अलावा पूरी मगरबी राहदारी का कोई मंसूबा जो है वो फॉर्मल अप्रूवल की स्टेज पर तक नहीं पहुंचा कि कोई एक्नेक अप्रूवल हुई हुई हो या कोई ऐसे फोरम से अप्रूवल हुई हुई हो। उसके अंदर क्या क्या शामिल हैं, हमारी हुकूमत के बाद किसके ऊपर मंजूरी दी गई है, किस पे काम शुरू हो गया है, किस पे काम शुरू होने वाला है। DI खान जोब 210 किलोमीटर का अब मंजूरी हो चुकी है। लोन इसकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, लोन के लिए इसके ऊपर निगोसिएशन चल रही हैं। जोब कोयटा 331 किलोमीटर, और इसके ऊपर मई 2021 के अंदर कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज किया जा चुका है।
कोयटा खुजदार 330 किलोमीटर, PC1 अप्रूव हो चुका है, PSDP में पैसे शामिल कर लिए गए हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना है इसका। खुजदार बसीमा काम इसके ऊपर शुरू हो चुका है, 67% मुकम्मल हो चुका है। इसकी मंजूरी हुई थी पिछली हुकूमत के अंदर, काम हमारी हुकूमत आने के बाद शुरू हुआ है और 67% मुकम्मल कर दिया गया है। 110 किलोमीटर की सड़क है। होशाब अवरान मंजूरी भी हो गई हमारी हुकूमत में, कॉन्ट्रैक्टर भी मोबिलाइज हो गया और मई 2021 के अंदर कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज हुआ है। अवरान खुजदार 168 किलोमीटर का PC1 की मंजूरी हो चुकी है। इस साल के PSDP के अंदर फंड इसके अंदर शामिल कर लिए गए हैं और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। हकीकी माने में मगरबी राहदारी बनानी ही शुरू की है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर। और इसके आपको ये भी बता दूं कि हम सिर्फ चाइना से पैसे लाने का इंतज़ार नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें अवलीन तो हमारी फ़ायदा जो है वो तो पाकिस्तान का है। इसलिए इनमें से बहुत से मंसूबे जो भी आपको मैंने बताए हैं वो PSDP से फंड होके हो रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत खुद वो पैसा कर रही है। ये बराह रास्त मैंने आपको राहदारी का बताया। इसके अलावा इसी राहदारी से जुड़े हुए जो कनेक्शन के मंसूबे हैं और बहुत अहम मंसूबे हैं, उनका भी मैं आपको जिक्र कर दूँ। पेशावर DI खान मोटरवे, अभी इसकी एक्नेक ने अप्रूवल दी है पिछली एक्नेक मीटिंग के अंदर, और जब पेशावर कनेक्ट हो जाएगा DI खान से तो वो DI खान हकला पहले बन चुका है। मगरबी राहदारी के अंदर पेशावर वैली पूरी जो है खैबर पख्तूनख्वा का जो मेन इकोनॉमिक सेंटर है वो भी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। कराची कोयटा चमन, इसका एक हिस्सा जो है वो हम कर रहे हैं PSDP से और जो कुछ लाख वाला है, और उसके अलावा जो है वो BOT के अंदर प्रोजेक्ट करना है। तेज़ी से फिजिबिलिटी पे काम जारी है। जैसे मैंने कहा कि जो PSDP से करना है वो अप्रूव हो गया, वो शामिल हो गया है, और ये टोटल सड़क जो है 460 किलोमीटर की सड़क है। तो आपकी ये कनेक्ट करेगी सबसे बड़े पाकिस्तान के मईशत के सेंटर कराची को कोयटा से और बॉर्डर तक चमन तक लिए जाएगी। फिर आपकी नौकंडी मशकेल 103 किलोमीटर, अवरान झलजाओ बेला 136 किलोमीटर, पंजगूर अवरान 228 किलोमीटर, मशकेल पंजगूर 200 किलोमीटर। इसमें से नौकंडी मशकेल जो है उसका तो कॉन्ट्रैक्टर 21 मई 2021 के अंदर मोबिलाइज किया जा चुका है, और अवरान झलजाओ बेला और पंजगूर अवरान जो है ये PSDP के अंदर शामिल हैं, मंजूरी इनकी हो चुकी है और इस साल इनकी फंडिंग भी इन पे काम शुरू करने की मौजूद है उसके अंदर। और मशकेल पंजगूर जो है उसके ऊपर जो है वो फिजिबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी जो हकीकी तस्वर है कि हमारी शुमाल के साथ कनेक्टिविटी, चाइना के साथ कनेक्टिविटी कैसे क्रिएट करनी है, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से उम्मीद है सबकी कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है एक अमन आएगा और उस अमन के ज़रिए जो हमारी मईशत की जो अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी उसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए कनेक्टिविटी जो है ये की जा रही है। इन तमाम सड़कों का मैंने आपको जिक्र किया। फिर जनाब ये तो हो गई वो दो सेक्टर जहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस था पहली फ़ेज़ में CPEC के। अब जो सूरत हाल है CPEC की वो उसमें क्या हुआ है, पिछले हमने 2 साल के अंदर CPEC को किस सिमत में लेके गए हैं, इसके अलावा कि हमने ये मंसूबे ना सिर्फ मुकम्मल किए, नए मंसूबे शुरू किए, और जो उसका हकीकी मकसद था मगरबी राहदारी का उसके ऊपर जिस तरीके से संजीदगी से काम हुआ और फैसले हुए, इसके अलावा हमने क्या किया जी, वो सिर्फ 2 सेक्टर से निकल कर अब हमने इसका फैलाव जो है CPEC का जो स्कोप है उसमें बढ़ावा आया है। सबसे पहला और अहम इसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, सनत लगेगी तो बड़ी तादाद के अंदर लोगों को मुलाजमतें मिलनी हैं और लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होने हैं। जब हमारी हुकूमत आई थी तो एक भी CPEC का इंडस्ट्रियल जोन जो है वो आपका काम नहीं कर रहा था। उसके बाद हमारे आने के बाद फैसलाबाद सबसे पहले आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसने काम करना शुरू किया। उसके बाद दूसरा रशकाई खैबर पख्तूनख्वा में उसने काम करना शुरू किया। वहाँ पर पहली जो चाइनीज़ कंपनी है उसकी इन्वेस्टमेंट मशीनरी भी पहुँच चुकी है, साइट पे चंद महीने पहले आ गई थी, और वहाँ पर दूसरे इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। और तीसरा सिंध में धाबेजी के अंदर सिंध की हुकूमत ने सिर्फ सेलेक्ट करना है कॉन्ट्रैक्टर, वो जब कर देंगे तो वो काम भी शुरू हो जाएगा।
तो सनत का जो हिस्सा है इस सीपैक के अंदर, जो एक इंतहाई अहम हिस्सा है, उसके ऊपर हमारी हुकूमत में आने के बाद ये सारा काम हुआ है, सारी डेवलपमेंट हुई है। कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं चल रहा था। इसके अलावा जो गवादर का पुराना था, जो साउथ जोन था, जो एक छोटा सा था, 60 एकड़ की सिर्फ वहाँ पे ज़मीन थी, वो पूरा भर चुका है। तो वज़ीर आज़म ने अभी चंद माह पहले गए थे और उन्होंने जो वहाँ पे इफ्तिताह किया है नॉर्थ जोन का, वो 2500 एकड़ का है। मैं 35 गुना कह रहा था, कल खालिद मंसूर ने मेरी तस्हीह की, 37 गुना ज़्यादा बड़ा है वो साउथ जोन से। तो उससे भी एक एतमाद ज़ाहिर होता है कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं। 2 नए जॉइंट वर्किंग ग्रुप पिछले साल बनाए गए जी, एक ज़राअत का और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। मैं ज़राअत वाले के ऊपर ख़ासतौर पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक सीपैक के ऊपर जो काम हुआ है, हमारे वो लोग जो ज़राअत से मुंसलिक हैं, और पाकिस्तान की बड़ी आबादी जो है, निफ़ से ज़्यादा आबादी जो है वो ज़राअत से बराह रास्त या बिलवास्ता उसका ऊपर इन्हिसार है। तो उनका एक गिला भी था कि ज़राअत जो है वो सीपैक का हिस्सा नहीं बना है, और चीन ने बहुत ज़राअत के अंदर तरक्की की है, इसलिए ये खुसूसी तवज्जो के था। और मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हम 8 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, 8 मुख्तलिफ इनिशिएटिव हैं ज़राअत के, जिनके ऊपर काम होने के लिए जा रहा है, और जिसमें उसूली मंजूरी दोनों साइड से हो चुकी है। चीन और पाकिस्तान दोनों इस बात पे इत्तफाक कर चुके हैं। इसके अंदर मैं सिर्फ 3-4 का मेन का इशू करूँगा। जर्म प्लाज्म रिसोर्सेज, यानी वो लोग जो ज़राअत को समझते हैं, हमारे जो फसलें हैं उनकी जो यील्ड्स बढ़ रही थी वो बिल्कुल रुक गई हैं, कई केसेस में गिरनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि हमने रिसर्च नहीं की और नई हमारी सीड डेवलपमेंट नहीं हुई, हमने प्रोटेक्ट नहीं किया है हमारे जो मेन रिसोर्स होता है, सोर्स जो इसका होता है जर्म प्लाज्म का। तो एक तो वो बहुत बड़ा मंसूबा है इसके अंदर। दूसरा, पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो सेक्टर है ज़राअत का वो लाइफ स्टॉक है, वो डेयरी है। तो डेयरी फार्म की इस्टेब्लिशमेंट और फुट एंड माउथ डिजीज़ फ्री जोन, ये आपको पता है एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान से, हालांकि पाकिस्तान को एक एक्सपोर्टर होना चाहिए, जो हमारी जो हमारी हलाल मीट की एक्सपोर्ट है। एक बहुत बड़ी दुनिया के अंदर मार्केट है हलाल मीट की, लेकिन पाकिस्तान उसके अंदर नहीं कम्पीट कर सक रहा है। और उसकी एक वजह यह है कि हमारे पास फुट एंड माउथ डिजीज़ के जो फ्री जोन्स हैं, ये बीमारी है जो डेयरी जानवरों के अंदर, भैंसों गायों के अंदर पाई जाती है। तो ऐसे मखसूस इलाके जहाँ पर ये बीमारी ना हो, उनका तयन करके एक स्पेशल जोन बनाने हैं, वो इसका हिस्सा है। माहीगीर हमारा बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है, साहिली पट्टी बहुत बड़ी हमारी पट्टी है, सिंध और बलूचिस्तान के बड़े इलाके, बड़ी आबादी उस पर है, और हम उसको उस तरीके से तरक्की नहीं दे सके हैं जैसी हमारी ख्वाहिश है। तो उसके अंदर चीन के साथ मिलकर फिशरीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक्वाकल्चर एंड एक्वेटिक, एक्वाकल्चर जो है वो सिर्फ समंदर में नहीं है, यानी ये मुल्क के अंदर भी इलाकों के अंदर जो है वो माहीगीरी किस तरीके से की जा सकती है, फिशिंग पॉन्ड्स किस तरीके से क्रिएट किए जा सकते हैं, और फिर वो जो प्रोडक्ट्स वहाँ से आए हैं, वहाँ से जो मछलियाँ आएँ, उनको फिर प्रोसेसिंग कैसे करनी है, ताकि पूरी उसकी कीमत जो है वो जो किसान या जो सरमायाकारी उसके अंदर कर रहा है उसको मिले। ज़राअत की प्रोडक्ट्स की एक वजह जो है, हमारे किसान को पूरी कीमत इसलिए नहीं मिलती कि प्रोसेसिंग हमारी फैसिलिटीज़ कम है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोसेसिंग इसके अंदर शामिल है, और मार्केटिंग और एग्रीकल्चरल ट्रेड का हिस्सा भी इसके अंदर शामिल है। तो एक आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, और अब और भी कुछ बातें की गई वहाँ पे जो नामुनासिब थी और हकीकत से ताल्लुक़ भी नहीं रखती थी। आपको शायद कुछ जो चीन की तरफ से भी जो है वो कुछ मीडिया के अंदर उनकी तरफ से भी कोई बात शायद वजाहत की सुनने को मिले। मैं फिर वही आखिर में कहूँगा कि ज़रूर तनकीद कीजिए, लेकिन सीपैक के ऊपर जब आप बात करें तो ऐसा ज़रूर आप उसमें कोई बेहतरी, अगर आपके ख्याल में और बेहतर काम हो सकता है, और तजावीज़ें ज़रूर बताएं उसको, लेकिन ऐसा तासुर देना कि सीपैक बंद हो गया और ख़त्म हो गया और तबाही हो गया, जो मैंने ठोस हक़ाइक़ से आपको एक दफ़ा फिर, ये पहली दफ़ा नहीं है, एक दफ़ा फिर आपके सामने रख रहे हैं कि वो हकीकत से दूर दूर भी उसका ताल्लुक़ नहीं है, ऐसा प्लीज़ ना करें।